हेलो प्यारी प्यारी मॉमीज़ और सुपर डैडीज़। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो 100% नई माँओं के दिमाग में होता है। वज़न कैसे घटाएं और कैसे पहले जैसे दिखने लग जाएं जल्दी से जल्दी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 बहुत ही बेसिक टिप्स जिनको अपना के मैं अपना वज़न 14 किलो कम कर पाई, मेरी बेटी मिश्का जो कि अब 1.5 साल की है उसके होने के बाद। पर इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे बात करना शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के, और उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे आप मिश्का प्रेशियस एंड फैमिली का कोई भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि हम मॉमी केयर, चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट और मिश्का के साथ फन वीडियोज़ अपने चैनल पर आपके लिए लाते रहेंगे। एक हेल्दी माँ प्रेगनेंसी के 9 महीनों में 11 से 16 किलो तक वज़न गेन कर सकती है। मैंने पर्सनली अपनी प्रेगनेंसी में 16 किलो वज़न गेन किया था और 49 किलो से 65 किलो की हो गई थी। मिश्का के होते ही मैंने 4 केजी वेट लॉस किया, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर ही मैंने वो सारा वेट वापस गेन कर लिया, प्लस 2 केजी बोनस वेट भी ऐड हो गया। सो मेरा वेट हो गया था 67 केजीज। प्रेगनेंसी के बाद वेट लूज़ करना एवरेस्ट की चढ़ाई जैसा मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही मुझे वेट लॉस करने की सुध आई, मैंने 7 बहुत ही बेसिक चीज़ें अपने रूटीन में अपनाई अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने के लिए। टिप नंबर 1, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग नेचर का अपना तरीका है हम सारी नई माँओं का वेट लॉस में मदद करने के लिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है, उसको सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देता है, उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है और उसको बढ़ने में मदद करता है, स्पेशली शुरू के 6 महीने में जब बच्चा सिर्फ माँ के दूध के ऊपर ही निर्भर होता है। पर क्या हम जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग माँ के लिए भी उतना ही लाभदायक होता है? ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक माँ 600 से 800 कैलोरीज प्रतिदिन बर्न कर सकती है, क्योंकि माँ का शरीर दूध बनाने के लिए हमारे बॉडी के फैट सेल्स यूज करता है जो प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, और इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में से कैलोरीज का यूज भी होता है उस दूध को बनाने के लिए। इस तरह हमारा शरीर 24 घंटे कैलोरीज बर्न कर रहा होता है बेबी के लिए दूध बनाने के लिए, बिना हमारे कुछ भी मेहनत करे। तो है ना ब्रेस्ट फीडिंग एक ऑटोमेटिक वेट लॉस का तरीका। टिप नंबर 2, सही खाना। प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है माँ की लाइफ में जब हमें बिना सोचे समझे खाने का एक्सक्यूज मिल जाता है, क्योंकि सभी बोल रहे होते हैं कि हमें एक के लिए नहीं 2 लोगों के लिए खाना है। पर बहुत बार यही ओवर ईटिंग की हैबिट प्रेगनेंसी के बाद भी कंटिन्यूड रहती है, और ऊपर से हमारी इंडियन फैमिलीज का ये मानना भी है कि नई माँ को खूब भर भर के घी खिलाओ जिससे उसकी बॉडी की रिकवरी में मदद हो। हालांकि आज की डेट में सभी डॉक्टर्स का ये मानना है कि घी का पोस्टपार्टम रिकवरी में कोई रोल नहीं है, और हमें पूरे दिन में 1 से 2 चम्मच घी ही खाना चाहिए जो हम अपनी लाइफ के किसी भी नॉर्मल फेज में खाते हैं। हमारा खाना और उससे जुड़ी आदतें हमारी पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करती हैं। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि 70 से 80% तक वेट लॉस हमारी डाइट का नतीजा है, और सिर्फ 20 से 30% ही फिजिकल एक्टिविटी से हम कम करते हैं। हालांकि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पोस्ट प्रेगनेंसी कोई भी क्रैश डाइट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन हम अपनी डाइट में कुछ हेल्दी चॉइसेस बना के और कुछ बहुत ही बेसिक से चेंजेस लाके अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 और सबसे इम्पॉर्टेंट है पोस्ट प्रेगनेंसी हेल्दी चीज़ें खाना। पोस्ट प्रेगनेंसी ये इसीलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप जो भी खा रहे हैं वो सीधा सीधा आपके बच्चे को दूध के फॉर्म में मिल रहा है। इसलिए आप अपने खाने में अलग अलग तरह के होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करें। आप मूंग दाल खा सकते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और दूध के प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। पिन्नी खाएं जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिले हुए हों, और बाकी भी जितनी भी चीज़ें आप खाएं ध्यान रखें कि वो हेल्दी हों।
प्लीज़ प्लीज़ जितना हो सके जंक फूड से दूर रहें। मैं जानती हूँ कि हर किसी का मन करता है जंक खाने के लिए, आखिर किसे नहीं पसंद समोसे, पिज्ज़ा और बर्गर्स। लेकिन अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी को लेके सीरियस हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए जितना हो सके। नंबर 2, चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, जो कि मार्केट से लाए हुए फ्रूट जूसेस, मिठाइयाँ या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में होता है। अगर आपको मीठे का बहुत ज़्यादा शौक है तो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन भी होता है और जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और मार्केट के जूसेस की जगह फ्रेश जूसेस, लेमन वाटर जैसी चीज़ें आप पी सकते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी मम्मी मेरे लिए एक कोल्ड प्रेस जूसर लेके आई थी, क्योंकि मुझे फ्रूट जूस पीने का बहुत शौक है। और प्रेगनेंसी से पहले मैं मार्केट से लाए हुए कैंड जूस बहुत पीती थी। प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में भी रोज़ शाम को मेरी मम्मी मेरे लिए फ्रेश फ्रूट्स जैसे अनार, संतरा और बीटरूट जैसे फलों का जूस निकाल के मुझे देती थी, जिसमें बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक बहुत ही हेल्दी चॉइस है एज कम्पेयर टू मार्केट के जूसेस। नंबर 3, कम मात्रा में खाएं और बार बार खाएं। हम इंडियन फैमिलीज़ में अक्सर आदत होती है कि हम 3 मील्स ही खाते हैं और उन 3 मील्स में हम भर भर के खाना खाते हैं। पर अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए आइडियल नहीं है। इसके बजाय आप हर 2-3 घंटे में छोटी छोटी मील्स खाइए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म यानी पाचन शक्ति बढ़ेगी और आपकी बॉडी में फैट भी स्टोर नहीं होगा। नंबर 4, खाने का समय बदलें। अपनी सारी मील सुबह जल्दी से शुरू करें और स्पेशली रात का डिनर 7 या 7:30 बजे तक ख़त्म कर लें। इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी को सोने से पहले एटलीस्ट 2-3 घंटे का समय मिल जाएगा उस खाए हुए खाने को पचाने के लिए, और वो खाना फैट बन के आपकी बॉडी में स्टोर भी नहीं होगा। अपनी डाइट में अगर आप ये बहुत ही बेसिक से छोटे छोटे चेंजेस करें तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी वेट लॉस जर्नी को पंख लग जाएंगे। टिप नंबर 3, बी एक्टिव। डिलीवरी के बाद तकरीबन 6 महीने तक किसी भी हार्डकोर एक्सरसाइज जैसे वज़न उठाना, जिम जाना या फिजिकल स्ट्रेन लेना मना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से वीक होती है किसी भी तरह का स्ट्रेन लेने के लिए। कहते हैं कि आपका शरीर खुद ही संकेत देता है मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के फॉर्म में आपको ये बताने के लिए कि अब वो अंदर से पूरी तरह तैयार है किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, जिसमें तकरीबन 6 महीने का समय लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इन 6 महीनों में हम सिर्फ बिस्तर से चिपके रहें और कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करें। नॉर्मल डिलीवरी में 15 से 20 दिन बाद और सी सेक्शन डिलीवरी में 30 से 45 दिन बाद ऑफ कोर्स अपनी गायनी से कंसल्ट करके आप लाइट एक्सरसाइजेज जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और योगा स्टार्ट कर सकते हैं। हमने पोस्ट डिलीवरी स्टार्टर एक्सरसाइजेज पे भी एक वीडियो आपके लिए बनाया है, जो आपको ऊपर इस लिंक पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनमें से सबसे आसान है वॉकिंग को अपने रूटीन में शामिल करना। अपने घर के पास गार्डन में या पार्क में या फिर आपके घर की छत पे रोज खुली हवा में अपने बेबी को लेकर निकल जाइए। कोशिश करिए कि दिन में 2 बार डेफिनेटली आप वॉक पे जाएं, क्योंकि खुली हवा आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं पर्सनली कभी अपने हस्बैंड को या कभी अपनी मम्मी को लेके मिश्का के साथ अपने सोसाइटी के पार्क में चली जाती थी सुबह और शाम। शुरू में छोटी छोटी वॉक्स लें, जैसे 15 या 20 मिनट, और जैसे जैसे आपकी बॉडी का स्टैमिना बढ़ता रहे आप इन वॉक्स को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर के छोटे छोटे काम जैसे कि अपने बेबी की बॉटल साफ करना, घर संगवाना और बेबी के साथ खेल के भी एक्टिव रह सकते हैं। जब भी मौका मिले बेबी को हाथ पैर की एक्सरसाइजेस करवा दें, उसको मसाज दे दें, उसको गोद में उठा के घर में घूम ले या फिर उसके साथ मस्ती में झूम लें। ये सारी चीज़ें नई माँ को वेट लॉस करने में तो मदद करती भी हैं, बट इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपकी और आपकी बेबी की बॉन्डिंग में भी बहुत हेल्प करती हैं। बस एंजॉय करते करते कब आपका वज़न कम हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी लाइफ का ये गोल्डन फेज चुटकी बजाते ही निकल जाएगा और फिर आप यही छोटी छोटी यादों को याद करके मुस्कुराते रहेंगे। टिप नंबर 4, नींद पूरी लें।
मैं जानती हूँ कि बेबी के हमारे लाइफ में आ जाने के बाद हमारा स्लीप पैटर्न या सोने का रूटीन बिल्कुल हिल जाता है, क्योंकि हमें बेबी को हर 1.5 से 3 घंटे में फीड देना होता है, जिसमें कि रात भर उठ के फीड देना भी शामिल होता है। नींद कम होने की वजह से हमारी पाचन शक्ति भी कम हो जाती है, जिससे वेट लूज करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि माँ को बच्चे का स्लीप पैटर्न ही फॉलो करना चाहिए। कोशिश करके जब भी आपका बेबी सोए आप भी उसके साथ रेस्ट कर लीजिए या सो जाइए, जिससे आपकी नींद पूरी हो जाए। स्पेशली रात के टाइम में अपने हस्बैंड से सपोर्ट करने के लिए बोलें। फीड्स के बीच में उनसे बच्चे को संभालने के लिए कहें अगर ज़रूरत पड़े तो, और अपनी रात की नींद थोड़ी सी पूरी करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे हमारी बॉडी को रिकवरी में भी बहुत मदद मिलती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मिश्का होने के 2 महीने तक मैं अपनी मम्मी के घर पे थी, और मेरे हस्बैंड रोज़ शाम को ऑफिस ख़त्म करने के बाद 9 या 10 बजे तक मेरी मम्मी के घर आ जाते थे मुझसे और मिश्का से मिलने के लिए, और पूरी रात हमारे साथ रह के सुबह 5 या 6 बजे वहाँ से निकल के अपने घर पहुँच के नहा धो के फिर ऑफिस जाते थे। कई रात तो मिश्का पूरी रात नहीं सोती थी, और फीड्स के बीच में तपोही उसको घुमा घुमा के सुला रहे होते थे ताकि मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। इनफैक्ट अब जबकि मिश्का 1.5 साल की हो गई है, अभी भी रात के टाइम अगर मिश्का उठती है तो उसके पापा ही उसका ख्याल रखते हैं और उसे सुलाते हैं। टिप नंबर 5, हाइड्रेटेड रहें। जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिक्विड्स का सेवन करें। सुबह उठते ही हल्का गुनगुना पानी पिएं, और हो सके तो उसमें अजवाइन उबाल के उस हल्के गुनगुने पानी को पिएं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत इम्प्रूव होगा। मैंने पर्सनली मिश्का के होने के बाद 2 महीने तक सिर्फ अजवाइन का हल्का गर्म पानी पिया था, जिससे मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत इम्प्रूव हो गया था। कुछ लोगों को शायद अजवाइन का टेस्ट या उसकी स्मेल पसंद ना आए, तो कोई बात नहीं, आप सादा पानी भी पी सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है और बार बार लिक्विड्स पीने हैं। स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान तो लिक्विड्स लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी का बहुत सारा फ्लूइड ब्रेस्ट मिल्क के रूप में हमारी बेबी को चला जाता है। दिन में एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं, जिससे आप देखेंगे कि आपकी पाचन शक्ति तो इम्प्रूव होगी ही, जिससे आपको वेट लूज़ करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स भी आपकी बॉडी से निकल जाएंगे। और हाँ, बोनस के तौर पे हमारे पास आपके लिए एक वंडर ड्रिंक रेसिपी भी है, जो कि मेरी मम्मी की ऑल नेचुरल रेसिपी है, जिसको पीने से आपको वेट लॉस करने में बहुत मदद मिलेगी। इस ड्रिंक के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको यहाँ ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिप नंबर 6, मसाज। ये हमारी नानी दादी की या फिर उनकी भी नानी दादी के समय से चला आ रहा नुस्खा है, जो कि बहुत ही कारगर है। डिलीवरी के बाद नई माँ को 40 दिन तक रेगुलरली मसाज देना। इसका असर नई माँ के शरीर पे एक जादू से कम नहीं होता। मसाज से आपकी पोस्ट प्रेगनेंसी रिकवरी में तो मदद मिलती ही है, साथ ही साथ इससे फैट भी कम होता है और आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है। जिन माओं की नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो 5 दिन के बाद ये पोस्ट नेटल मसाज शुरू कर सकते हैं, लेकिन सी सेक्शन डिलीवरी वाली माएँ एटलीस्ट स्टिचेस हील हो जाने तक इस मसाज को शुरू ना करें, जिसमें जनरली 1 से 2 वीक का समय लग जाता है। और हाँ, अपनी गायनी से भी ज़रूर कंसल्ट कर लें। पोस्ट नेटल मसाज आपके यूथरस को वापस उसकी जगह पे लाने में मदद करता है, उसके आसपास की मांसपेशियों पे काम करके और खून का बहाव बढ़ा के। इससे मांसपेशियों की ताकत भी वापस आती है। लेकिन ध्यान रखें कि ये पोस्ट नेटल मसाजेस आप किसी ट्रेंड व्यक्ति से, जिन्हें हम दाई माँ या जापा माँ भी बोलते हैं, उन्हीं से लें, क्योंकि वो ही सही तरह से जानती हैं कि ये मसाज कैसे देनी है और कौन सी मांसपेशियों पे काम करना है। स्पेशली पेट की मसाज से यूथरस के नेचुरल क्लेंजिंग प्रोसेस में मदद मिलती है और ये वापस अपने प्री प्रेगनेंसी साइज और फॉर्म में आ जाता है। वेट लॉस के अलावा
पोस्टनेटल मसाज से एंडोर्फिन नामक एक हार्मोन भी निकलता है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। मसाज करवाने के बाद एब्डोमिनल बेल्ट पेट पे ज़रूर बांध लें, जिससे यूथरस को वापस अपने जगह पे आने में मदद मिलेगी। मैं पर्सनली मार्केट से लाई एब्डोमिनल बेल्ट से एलर्जिक थी और उससे मुझे रैशेस हो गए थे, इसलिए मैं मसाज के बाद 2-3 घंटे तक अपनी मम्मी की मलमल की साड़ी लपेट लेती थी, और वो भी इस पर्पस के लिए उतना ही कारगर होता है। टिप नंबर 7, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माँ बनते ही एक माँ की लाइफ में इतने सारे चेंजेस आते हैं जो कि नई माँ की मानसिक हेल्थ पर प्रभाव डालते हैं। इसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, जो कि एक सीरियस कंडीशन है और जिससे 10 से 15% नई माँ अफेक्टेड होती हैं। और ये स्वाभाविक भी है कि बेबी होने के बाद एक नई माँ एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन जैसे इमोशंस से घिर जाए, क्योंकि उसे अपने शरीर को संभालने के साथ साथ एक छोटे से बच्चे की भी पूरी जिम्मेदारी संभालनी होती है, जो कि पूरी तरह से उसी पर निर्भर है। पर ऐसे समय में आपको स्ट्रेस ना हो, इसके लिए अपनी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनसे हर तरह का पॉसिबल इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट लें। म्यूजिक और मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। जितना हो सके खुश रहें, मस्त रहें, म्यूजिक सुने, डांस करते रहें और डेफिनेटली स्ट्रेस ना लें। तो ये थी हमारी टॉप टिप्स पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के लिए। लेकिन इन सारी चीज़ों से ऊपर आपका एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन टिप्स को यूज़ करके अपनी वेट लॉस जर्नी में सक्सेसफुल होने के लिए। पेशेंस एंड डिसिप्लिन यानी कि धैर्य और अनुशासन बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ आप अपनी इस जर्नी को पार कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना करें अपना वेट लॉस गोल अचीव करने के लिए। मैं जानती हूँ कि हम सब अपना ये वेट लॉस गोल अचीव करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, पर ध्यान रहे कि कुछ लोगों को 6 महीने, कुछ लोगों को 1 साल और कुछ लोगों को 1.5 साल तक का समय लग जाता है अपनी वेट लॉस जर्नी के रिजल्ट्स तक पहुँचने के लिए, क्योंकि हर इंसान की परिस्थितियाँ अलग होती हैं और ऊपर से हर माँ का शरीर भी अलग होता है। लेकिन ये सब ठीक है जब तक आप अपने जीवन के इस सुनहरे फेज को एंजॉय कर रही हैं। और अब गुड बाय करने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल पाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। इस वीडियो को अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।